वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप हमको प्यार से सरोसरी बोल सकते हैं। आज जो है स्टार्ट करेंगे फुल मून के बारे में, है ना। फुल मून और न्यू मून क्या होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में देखेंगे ये क्या होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल का जो टॉपिक था वो था मून के बारे में, बता दिए थे कि मून क्या है। मून जो है वो पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह। इसके बारे में कल डिस्कस हो गया था। आज जो है कल से जो बच गया टॉपिक, उसके बाद का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज जो स्पेशली जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, फुल मून और न्यू मून के बारे में। और इस टॉपिक में जो आज की क्लास होगा उसमें से केवल हम डिस्कस करेंगे फुल मून के बारे में। न्यू मून के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, फुल मून। मतलब पूर्णिमा क्या होता है। फुल का मतलब, फुल मून का मतलब होता है हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं। फुल मून किसे बोलते हैं, फुल मून होता है कि जब आपको पृथ्वी से, है ना, हम पृथ्वी पे खड़े हैं और जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, जब चंद्रमा हमें फूल दिखाई देता है, मतलब पूरी चंद्रमा दिखाई देती है, फुल सर्कल दिखता है चांद का, उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फुल मून बोलते हैं, मतलब पूर्णिमा बोलते हैं। जब आपको पृथ्वी से आकाश की तरफ रात के टाइम में देखते हैं और जब आपको चांद जो है पूरा गोल दिखाई देता है, सर्कल दिखाई देता है ना, तो उस दिन को क्या बोला जाता है, फुल मून बोलते हैं। उसी तरीके फुल मून होता कैसे है ना, क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। दोनों बच्चों को समझ में आ जाएगा, जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं उसको भी समझ में आएगा, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले हैं उन दोनों को भी समझ आएगा। अब क्या है उसको देख लीजिए। फुल मून को हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और न्यू मून को हिंदी में क्या बोला जाता है, अमावस्या। बोलते हैं ना कि जब पूरा अंधेरा छाई होती है तो बोलते अमावस्या की रात थी, काली चुड़ैल आई थी, जो है ना, इस तरह से जो है देखते हैं, कहानी सुनते होंगे बचपन में डराने के लिए। तो न्यू मून मतलब होता है अमावस्या, मतलब अमावस्या मतलब पूरा रात के टाइम आप जब निकलेंगे तो सन जो है पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, है ना, एक जरा भी रोशनी नहीं दिखता। लेकिन फुल मून में ऐसा लगता है लाइट बन रहा है ना, पूरा जब फुल मून दिखाई देगा ऐसा, जब जो है रात के टाइम में निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा बल्ब लगा हुआ है, बिना नेचुरल बल्ब लगा हुआ है। फुल मून किसको बोलते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। द इंटायर विजिबल साइड ऑफ द मून इज लिट बाय द सन इज कॉल्ड फुल मून। जब जो है हमको चांद की पूरी जो है आकार दिखाई देती है और पूरा साइड दिखाई देता है, जो कि सन के द्वारा वो प्रकाशित होते हैं, चमकीले होते हैं, क्योंकि मून के पास खुद का लाइट नहीं होता। वो किसे लेते हैं, सन से लेते हैं। पृथ्वी के पास भी खुद का हीट और लाइट नहीं है तो किसे लेगा, सन से लेता है। उसी प्रकार मून के पास भी खुद का हीट और लाइट नहीं होता तो किसे प्रकाशित होते हैं, सन से प्रकाशित होते हैं। कहता है कि जब मून का दिखने वाला साइड, विजिबल साइड, जो साइड हम दिखते हैं पृथ्वी से, वो साइड जब सन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, किसके द्वारा, सन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, तब हमें मून जो है क्या दिखता है, एक फुल मून आपको देखने को मिलती है। पूरा जो सर्कुलर मून दिखता है उसे क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। हिंदी का जो है डिफिनेशन क्या है, पूर्णिमा किसे बोल देंगे, जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, मतलब जो है चांद का पूरी भाग जो आपको अच्छे तरीके का भाग जो आपको वह पृथ्वी से दिखाई दे रहा हो, है ना, पृथ्वी पर खड़े हैं और आपको क्या हो रहा है कि चांद जो है वो दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, जो है फुल मून बोलेंगे, पूर्णिमा बोलेंगे। वही लिखा हुआ है कि जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग कहां से दिखेगा हमको, पृथ्वी से दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा का। क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा बोलते हैं। तो ये था डिफिनेशन। आगे फुल मून किसे बोलेंगे, जब पृथ्वी से खड़े होके आपको जो है मून का पूरी पूरी साइड दिखाई देता है ना, प्रकाश चमकता हुआ जो है आकाश दिखाई देता है, भाग दिखाई देता है पृथ्वी से, उसको क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, पूर्णिमा बोला। जब चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग कहां दिखता है, पृथ्वी से दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ फुल मून होगा, फुल मून होता है कैसे, जैसे कैसे हमें जो है पृथ्वी से चांद जो है गोला दिखता है, वो होता है कैसे, किस प्रकार वो जो रिफ्लेक्शन करता है, क्या होती है जो कि आपको पूरा पूरा मून दिखाई देता है, उसके बारे में देखेंगे। देखते क्या है, ये फुल मून ओकर, ये फुल मून जो है उस समय होता है ना, जब when अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब जो है पृथ्वी किसी बीच में आ जाएगा, सन और मून के बीच में क्या आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा। तो सो द इंटायर साइड ऑफ द मून, मतलब मून का पूरा भाग जो है आपको पृथ्वी पर दिखाई देगा। इल्यूमिनेटेड बाय द सन, जो कि सन से प्रकाशित होता है, वो पूरे पूरे भाग जो है सूरज से जो प्रकाशित भाग है वो आपको पृथ्वी पर क्या करेगा, दिखाई देगा। और द मून अपीयर एज अ ब्राइट, जो मून आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, कंप्लीट सर्कल दिखाई देता है नाइट स्काई में, उसी क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। एक तरीके से समझिए कि जब सूरज, पृथ्वी और मून, जब एक साइड ये मान लीजिए सूरज है और बीच में क्या आ गया, पृथ्वी आ गया, और ये साइड क्या हो गया, मून हो गया। तो जब सूरज के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आएगा, तो वही मून की जो प्रकाशित साइड है, जो सूरज से प्रकाश ले रहा है, वो साइड जब कहां पर दिखेगा, रात के टाइम में पृथ्वी पर चमकता हुआ दिखेगा और फुल सर्कल के रूप में दिखेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। जैसे है क्या कि ये पृथ्वी जो किसके चारों चक्कर लगा रहा है, सूरज के चारों चक्कर लगाता है, और जो है चांद किसके चारों चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जब जो है पृथ्वी जो है वो सूरज के बीच में और चांद के बीच में आ जाएगा, तो पूरे पूरे एरिया को ढक लिया, ये वाला एरिया जो है उजाला होगा पृथ्वी का, ये वाला एरिया क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और इस साइड जो यहाँ पे क्या सूरज है, रात के टाइम में तो सूरज दिखेगा, तो चांद दिखेगा ना, तो और ये प्रकाश पूरी पूरी प्रकाश जो आपको दिखेगा किसका, चांद की जो है पृथ्वी पे, उसी को क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। जब जो है पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आएगा और चांद का जो प्रकाश है वो कहां दिखाई देगा, पृथ्वी पे दिखाई देगा, पूरी गोलाकार के रूप में दिखाई देगा, तो उसे
उसको क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। तो फुल मून होने का मुख्य कारण होता है कि जब सूरज के बीच में कौन आ जाएगा, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आगे उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण मून का एक कंप्लीट सर्कल आपको रात के टाइम में दिखता है और चमकता हुआ दिखता है, उसे क्या बोलेंगे, फुल मून बोलते हैं। जैसे पूर्णिमा वह अवस्था है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आएगा। जो है पूर्णिमा किसे बोलते हैं, पूर्णिमा होता कैसे है, वह अवस्था है जब पृथ्वी किसके बीच में आ जाएगा, सूरज और चंद्रमा के बीच में जब वो आएगा, तो इस समय चंद्रमा का पूरा दिखाई देने वाला भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मतलब जो भाग आपको दिखाई दे रहा होता है वो भाग सूरज के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, इसलिए चंद्रमा पूरा गोला चमकीला दिखाई देता है। जब सूरज के बीच में पृथ्वी आएगा, सूरज और मून के बीच में कौन आएगा, पृथ्वी आएगा, और जो है मून जो है आपको पूरे चमकता हुआ दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश की वजह से वो पूरा चमकीला दिखता है और आपको गोल दिखेगा, है ना। आप समझिएगा वो कौन सा मून है, उसको क्या बोलेंगे, फुल मून। सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं, जब पृथ्वी से आपको चांद जो है पूरी सर्कल दिखती है, गोला दिखती है, और सूरज के प्रकाश के कारण वो चमकीला दिखाई देता है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, फुल मून बोलते हैं। फुल मून होता कैसे है, जब जो है पृथ्वी जो है सूरज और चांद के बीच में आ जाएगा, और उसके बाद जो है सूरज से प्रकाश जो चांद पे पड़ती है, और उस प्रकाश के कारण जो है वह चमकीला दिखाई देगा और आपको गोलाकार पृथ्वी दिखाई देगा, तो उसी को जो है क्या बोलेंगे, फुल मून। फुल मून होने का कारण यह है कि पृथ्वी का सूरज और चांद के बीच में आना, और सूरज का प्रकाश जो मून में पड़ता है वो प्रकाश रात के टाइम में पृथ्वी पर चमकना और गोलाकार दिखाई देना, तो वो जो है फुल मून जो है होने का कारण माना गया है। तो ये जो है फुल मून के बारे में पूछा, फुल मून किसे बोलते हैं और फुल मून किस प्रकार से होता है। जब जो है पृथ्वी पर आपको सूरज का पूरा प्रकाश, चमकता हुआ प्रकाश आपको दिखाई देगा, तो क्या बोलेंगे, फुल मून बोलेंगे। फुल मून होता है कैसे है, जब पृथ्वी जो है सूरज और चांद के बीच में आता है, और चांद की प्रकाश जो है प्रकाश जो सूरज से लिए हुए प्रकाश जब पृथ्वी पर चमकती है, तो वो एक तरह से आपको पूरा गोलाकार और चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है, उसके कारण फुल मून जो है वो पृथ्वी पे आपको देखने को मिलती है। ये था फुल मून के बारे में। आगे क्लास में डिस्कस करेंगे कि न्यू मून क्या होता है, न्यू मून किस प्रकार से ऊपर फंक्शन करती है, वो होता है कैसे है, इसके बारे में आगे एक क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी आपको समस्या है कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।